हेलो एवरीवन, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को डिस्कस किया था। आज हम अपना लास्ट टॉपिक करेंगे पीएच, और पीएच से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उन्हें स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच। इसी में हम पीएच स्केल, उनका जो रिलेशंस हैं वो सारी चीजें, बफर एक्शन, बफर सोल्यूशन, उसी की हेज़ल इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं पीएच को। अब ये टर्म पीएच क्या होती है, ठीक है। पीछे हमने एक टर्म पढ़ी थी जब हमने कोलाश लॉ की एप्लीकेशन की थी, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दैट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज KW, विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। और अगर हम H पॉजिटिव को देखें तो इसी चीज को मैं हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, वरना सेम थिक ना, H पॉजिटिव है या हाइड्रोनियम आयन है, एक ही बात है, एंड OH नेगेटिव। जनरली जो हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट आता है वाटर का, ये वैल्यू होती है हमारे पास 1.0 इंटू 10⁻⁻40 एट रूम टेम्परेचर, 35 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। डन, ये वैल्यू होती है। इसमें जो H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन है, जनरली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं 10 के स्केल पे 10⁻⁻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 ⁻
pH के बराबर। तो pH ऑफ ए सोल्यूशन इज डिफाइंड एज नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर टू विच 10 must be raised to express the concentration of hydronium ion। उसे हम क्या बोलते हैं, उस सोल्यूशन की pH। कैसे, जैसे ये कैसे आया मेरे पास, ये टर्म है ना, concentration of hydronium ion is equal to 10⁻⁻⁶। I'll take log on both side। तो log of hydronium ion is equal to log 10। ये पावर कहाँ आ जाती है, बाहर। log की प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, -x के बराबर। log 10 is 1। मुझे x लेना है, तो x किसके लगा, माइनस log ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, और दिस x इज इक्वल टू किसके है, pH के। तो यानी ये टर्म मेरी क्या आ गई, pH। तो pH क्या है मेरा, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, मीन्स नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, वो मेरा क्या हो गया, pH। ठीक है, अब ये तो pH है। ऐसे ही POH भी हो सकता है अगर मेरे पास pH किसके बराबर है, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। तो OH किसके बराबर हो जाएगा, POH। भी होनी चाहिए एक टर्म। अगर H का मतलब H पॉजिटिव है तो H का मतलब OH नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। डन। ऐसे एक टर्म आती है P ऑफ Ka। ये Ka किसे रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ये नेगेटिव लोगरिथम ऑफ K होना चाहिए। सेम Pkb किसके बराबर होगा, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ Kb। ठीक है, ऐसे ही Pkw वाटर के लिए क्या आएगा, माइनस नेगेटिव लोगरिथम ऑफ Kw। क्लियर। तो जैसे हम POH निकालते हैं, दैट इज नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा, ये उसका एसिड का कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ये बेस के लिए हो जाएगा, और ये वाटर के लिए हो जाएगा। डन। अब यहां से देखो, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू आर इनवर्स टू ईच अदर। अगर Ka हाई है, Ka इंक्रीज होगा, तो दैट मीन्स Pka क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही Kb इंक्रीज होगा, तो यानी ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब जितना ज्यादा Ka की वैल्यू होती है उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। मोर इज Ka। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इज एसिड। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी Ka वैल्यू क्या होगी, हाई, और Pk वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, बिकॉज बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर इस रिलेशन से। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए Ka क्या होगा, हाई, और Pka क्या हो जाएगा, लो। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं मैं, तो उसके लिए Kb क्या हो जाएगा, हाई, तो Pkb क्या होना चाहिए, लो, बिकॉज बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर। क्लियर। तो ये टर्म आ गई मेरे पास pH। अगर अब pH है तो इस pH की जो वैल्यूज हम कह रहे हैं OH, POH, ये क्या है, तो अब हम बात करते हैं इसी pH के स्केल की। pH की जो हमारा pH का स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक वेरी करता है। ठीक है, इस स्केल में 0 to 14
जो 7 होता है ये हमारा होता है न्यूट्रल। 0 से इधर वाली वैल्यू होती है हमारी एसिडिक और इधर वाली वैल्यू होती है हमारी बेसिक। 14 का मतलब वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा और 0 का मतलब यानी कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो इसका जो बेस का स्केल आता है वो 0 to 14 आता है, जिसमें 7 हमारा क्या होता है, न्यूट्रल वैल्यू होती है। क्लियर, तो ये आ गया हमारा स्ट्रॉन्ग। इस डायरेक्शन में एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इस डायरेक्शन में उनका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो ये आ गया हमारा बेस स्केल। एसिड का जो पीएच स्केल है, इसे आपने लोअर क्लासेस में बहुत बार पढ़ा होगा कि जो हमारा ह्यूमन ब्लड है उसका कितना होता है, वाटर का वैल्यू कितनी होती है, NaOH की कितनी होगी, HCl की, जितने भी एसिडिक हम चीजें खाते हैं जैसे लेमन हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, ठीक है, उन सब की रेंज इसमें आती है। जितने भी बेस है जैसे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वो सारे इस रेंज में आते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पीएच स्केल। नेक्स्ट इसी में आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, अब हम इन दोनों का रिलेशन निकालते हैं। अब मैंने भी निकाला पीएच क्या है, माइनस नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन कह लो, और पीओएच क्या था मेरे पास, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ OH नेगेटिव आयन। डन। हमने इन दोनों का एक रिलेशन पढ़ा था, इन दोनों की कंसंट्रेशन को हम कहते थे K पॉजिटिव यानी कि आयनिक प्रोडक्ट। ये है मेरे पास। अगर मैं इसका लॉग ले लूं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ये वैल्यू जो आती है KW की, एक्चुअल में वैल्यू अभी मैंने निकाली थी स्टार्टिंग में पीछे, 1 × 10⁻⁻14 एट रूम टेम्परेचर। मैंने वही वैल्यू ली ताकि मैं इसका भी लॉग ले सकूं। लॉग ले लेंगे तो यह जगह लॉग ऑफ KW विच इज इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी होती है जब प्रोडक्ट होता है तो वो सम में बदल देता है, इसे लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन विच इज इक्वल टू, जब मैं इधर लूंगी तो यह जगह -14 log 10, log 10 इज 1 यानी कि वैल्यू क्या होगी, -14 की। तो इसे हटा के मैं इन दोनों को इक्वेट कर रही हूं तो मेरे पास आ गया log ऑफ H पॉजिटिव आयन इज प्लस log ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू -14। डन। माइनस को मैं इधर एडजस्ट कर दूं तो -log ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस -log ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू 14। मैंने जान के बीच में प्लस लिया क्योंकि ये चीज मेरी पीएच और पीओएच के बराबर थी। अब ये टर्म देखो, ये टर्म हमारी पीएच है और ये टर्म मेरी पीओएच है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 14, और ये क्या था मेरा PKW सॉरी वाटर के लिए। डन। तो ये आ गया रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। बिकॉज ये आयनिक प्रोडक्ट के बराबर होते हैं तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू को इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आ गया इनके बीच में रिलेशनशिप। अब हम रिलेशनशिप निकालते हैं बिटवीन KA एंड KB। ये तो पीएच और पीओएच के बाद बीच में था। अब निकालते हैं रिलेशन बिटवीन KA एंड KB, और सेम चीज है, PKA ले लो और PKB ले लो, एक ही बात है। इन दोनों के बीच में निकालो या इन दोनों के बीच में निकालो। ठीक है। अब मुझे एसिड चाहिए और बेस चाहिए, तो मैं एक एसिड ले लेती हूँ और उसी का बेस ले लेंगे। हमने एक एसिड ले लिया, सपोज HF मेरा एसिड है, तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। डन। और इसी का जो बेसिक पार्ट ले लिया, अनायनिक पार्ट, उसको हाइड्रोलिसिस पे क्या बना देगा मेरे पास, OH नेगेटिव प्लस H। डन। तो ये इसके लिए क्योंकि एसिडिक है तो KA आएगा, इसके लिए KB आएगा। Ka किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेम इसमें करो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब वाटर की कंसंट्रेशन हमेशा हम 1 लेते हैं तो ये यहां से हट जाएगा। हमारे पास KA KB की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास KA किसके बराबर आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव F नेगेटिव ओवर HF, और KB किसके बराबर आ गया मेरे पास, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव HF ओवर F नेगेटिव। डन। मेरे पास ये आ गया।
अब इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं Ka इंटू KB, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दूं, दोनों प्रोडक्ट होंगे तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इधर आ गया H पॉजिटिव F नेगेटिव ओवर HF इंटू OH नेगेटिव HF ओवर F नेगेटिव। डन। HF कैंसल, F नेगेटिव कैंसल, यानी ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, दिस इंटू दिस। ये दोनों क्या, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन इज KW, आयनिक प्रोडक्ट अभी पीछे भी निकाला था। डन। तो ये दोनों भी इसके बराबर आ गए इसके, और अगर ये इसके बराबर है हम इसका लॉग ले सकते हैं, जैसे हमने पीछे लिया था, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। अब मैं इसके लॉग ले रही हूं, अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूं तो ये आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ Kb इज इक्वल टू लॉग ऑफ Kw, और ये वैल्यू थी 10⁻⁻14, तो आ जाएगा -14 log 10। 14 के साथ माइनस एडजस्ट कर दिया तो माइनस log Ka माइनस log Kb माइनस log Kw इज इक्वल टू 14। ये क्या है pKa, ये क्या है pKb, ये क्या है pKw, और इक्वल टू आ गया 14। तो ये भी आ गया इनके बीच में एक रिलेशनशिप जैसे हमने पीछे निकाला। क्लियर। तो यहाँ पर हम आगे वैल्यू pKa और pKb के टर्म्स में। क्लियर। तो ये आ गया इनके बीच में यहाँ पर में रिलेशनशिप H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, और Ka और Kb के बीच में रिलेशनशिप। डन। अब ये जो pH स्केल हमने पढ़ा, इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, हर डाटा को हम इस pH स्केल से नहीं निकाल सकते, तो अब हम बात करते हैं इसी की लिमिटेशंस की। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ pH स्केल। अब pH स्केल की लिमिटेशन क्या है? pH हमें कभी भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं देता किसी की भी रिलेटिव स्ट्रेंथ का। रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताता। कैसे? अगर आप सपोज करो आपके पास एक सोल्यूशन है, मैं उसको 100 टाइम्स कंसंट्रेट कर दूं, तो इसका मतलब जो रिजल्ट है वो भी क्या होना चाहिए, 100 टाइम कंसंट्रेट होकर आना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, उसका जो रिजल्ट है वो माइनली 1 या 2 टाइम ही कंसंट्रेट होकर हमारे पास आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये ले लिया हमने 2 × 10⁻⁻5 नॉर्मल HCl, और एक ले लिया 4 × 10⁻⁻5 नॉर्मल HCl। ये इसका 2 टाइम्स है, डबल हुआ। पर जब हमने इसे स्टडी किया, इसकी जो वैल्यू थी सॉल्ट की 4.7 थी, और इसकी जो वैल्यू आई वो 4.4 आई, ज्यादा माइनर चेंज नहीं आया, जबकि ये कंसंट्रेशन में इससे डबल हो गया, बट एक्चुअल में स्ट्रेंथ में कोई भी डबल चेंज नहीं आया। ठीक है। तो ये इसकी आती है पहली लिमिटेशन। सेकंड, अब अगर मैं बात करूं pH किसी सोल्यूशन की 0 है, यानी वो 0 है, तो वो क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी जो स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू है वो कितने नॉर्मल है, 1 नॉर्मल हो सकता है। ठीक है। 2, 3, 4 कुछ भी नॉर्मल हो सकता है। जितनी ज्यादा आप नॉर्मेलिटी जाओगे, ये वैल्यू नेगेटिव भी जा सकती है, दिस कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव हो सकती है। बट अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं, वो 14 से भी क्या ज्यादा जा सकता है। ठीक है। बट हमारा स्केल तो लिमिटेड है 0 से लेके 14 तक। बट अगर एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है तो वो 0 से भी नीचे जा सकता है, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो 14 को भी एक्सीड कर सकता है, बट स्केल में तो वो रीडिंग्स नहीं गिवन है। तो ये इसकी आगे सेकेंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन की बात करूं, अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है 10⁻⁻8 मोलर सोल्यूशन, अभी मैंने कहा था 10⁻⁻x, तो दिस x इज pH। तो यानी इस सोल्यूशन की जो pH है वो कितनी होनी चाहिए थी, 8। बट जब एसिड है तो उसकी pH 7 से तो एक्सीड नहीं कर सकती ना। ठीक है। उसे 7 से तो लेस होना पड़ेगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलर वे में हमारे पास बेस है, उसके साथ भी हमारा यही हो सकता है कि अगर मैंने उसे 10⁻⁹ दिया तो इसका मतलब वो 7 नहीं हो सकता, क्योंकि बेस की वैल्यू तो 7 से क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ पर भी कहीं भी इनके बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये आ गई हमारे पास लिमिटेशन, जो हमारा pH स्केल है उसकी कुछ लिमिटेशंस। तो
तो ये तो आ गई हमारी लिमिटेशन जो हमारे पीएच स्केल की है। अब इस पीएच स्केल के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इज टेम्परेचर इफेक्ट ऑन पीएच स्केल। अब हम बात करें कि हमारा पे जो पीएच है उस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। अगर मैं न्यूट्रल वाटर की बात करूं तो जो वाटर का पीएच होता है वो हम जनरली 7 लेके चलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अभी हमने स्टार्टिंग में बोला जो हम आयनिक प्रोडक्ट लेते हैं वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। आयनाइजेशन इंक्रीज होने का मतलब है मोर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस, और जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे उतनी ही उनकी पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि और ज्यादा एसिड बनेंगे तो उनकी पीएच क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये देखा गया कि जब हम वाटर का पीएच लिया गया 273 केल्विन पे, उस टाइम पे जो वाटर का पीएच था हमारा वो 7.5 था, ठीक है। और जब इसी का टेम्परेचर इंक्रीज किया 333 केल्विन, उस टाइम जो पीएच था वो कितना था, 6.5। मींस और ज्यादा H पॉजिटिव आयन बने और उतनी ही पीएच क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। बिकॉज 0 से 7 तक का हमारा एसिडिक होता था, ये कहाँ चला गया, उसके एसिडिक नहीं। बट बिकॉज वाटर न्यूट्रलाइज होता है तो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन वो हमेशा कहते हैं सेम रहते हैं, वाटर हमेशा न्यूट्रल रहता है। बट जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन इंक्रीज होगी, आयंस बढ़ेंगे और उनकी पीएच उतनी ही क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर। अब ये पीएच को हम निकालेंगे कैसे, इस पीएच को मेजर करना है जिसकी हम बार बार बात करें कि इतनी पीएच आ जाएगी, उतनी आ जाएगी। इसे हम निकालते हैं विद दी हेल्प ऑफ पीएच मीटर और पीएच पेपर। एक पेपर होता है, वो कलर चेंज करता है जिस भी सोल्यूशन पे लगाता है। अगर मैं उसे एसिडिक में लगाऊंगी तो वो पर्टिकुलर एसिड वाला कलर देगा। जो चार्ट हमने 0 to 14 बनाया था उस पे हर किसी पॉइंट पे अलग अलग कलर होता है, किसी पे डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, अलग अलग वेरिएशन के कलर आते हैं। तो पेपर पे हम उसकी हेल्प से लेते हैं और पीएच मीटर में हमारे पास डायरेक्ट रीडिंग आ जाती है। जब हम सोल्यूशन में सेल डिप करते हैं हमारे पास जो रीडिंग आती है वो हमारी पीएच की रीडिंग होती है। क्लियर। तो इस तरह से हम पीएच को निकाल सकते हैं। अब पीएच में एक टर्म आती है हमारे पास बफर सोल्यूशन। अब ये बफर सोल्यूशन क्या होते हैं, बफर सोल्यूशन हमारे वो सोल्यूशन होते हैं जिनके पीएच में चेंज नहीं आता, नो चेंज इन पीएच, ठीक है। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। आप उसमें एसिड डालो, बेस डालो, उनके पीएच में कभी कोई चेंज नहीं आता, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन। बफर इज लाइक डफर। डफर वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, डफर वो होता है ना जिसको प्यार से समझाओ या मार के समझाओ उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे जो करना है वो वही करेगा। सेम ऐसे बफर होते हैं, आप इसमें एसिड डाल दो, बेस डाल दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये एक जैसे ही रहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन। अब ये बफर सोल्यूशन के हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं। क्या टाइप, पहले होते हैं बफर सोल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंसेस। सिंगल सब्सटेंसेस जिसमें सिर्फ एक ही चीज होगी, जैसे हमारे पास वीक एसिड हो गया, वीक बेस हो गया, ठीक है, इस तरह से, जैसे दिस टाइप के अमोनियम एसीटेट। दूसरे जिसमें हमारे पास मिक्सचर होंगे, मिक्सचर में आते हैं हमारे पास एसिडिक बफर और एक होते हैं बेसिक बफर। ये क्या होगा, मिक्सचर होगा। मिक्सचर यानी कि इसमें दो चीजें होंगी, एक तो होगा वीक एसिड और उसी का सोल्ट, एक होगा वीक बेस और उसी का सोल्ट, यानी कि एसिटिक एसिड और उसी का सोल्ट सोडियम एसीटेट, वीक बेस NH4OH और उसी का सोल्ट NH4Cl, अमोनियम नाइट्रेट, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये मिक्सचर हो गया, इसमें दो दो चीजें हैं। ये क्या हो गया हमारे बफर, दो तरह के बफर, एक सिंगल सब्सटेंस के बफर जिसमें दोनों पार्ट है, एसिडिक भी और बेसिक भी। इसमें दो अलग अलग, वीक एसिड होगा तो उसका सोल्ट होगा, वीक बेस लोगे तो उसका सोल्ट होगा। क्लियर। अब ये बफर काम कैसे करते हैं, यानी अब हम इनके एक्शन को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बफर एक्शन। इनका वर्क कैसे है, किस तरह से हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। अब पीएच बफर की प्रॉपर्टी क्या होती है। बफर अभी मैंने कहा ऐसे जिनकी पीएच में कोई चेंज ना आए, आप चाहे उसमें एसिड ऐड करो या उसमें बेस ऐड करो, उन्हें हमेशा क्या लेना है, एक न्यूट्रलाइज रहना है।
अब ये न्यूट्रलाइज कैसे रहेंगे, हम इसी के मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, 3 कैटेगरी है हमारे पास, सिंगल सब्सटेंस, एसिडिक एंड बेसिक। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल सब्सटेंस की। तो हम पहले बात करेंगे बफर एक्शन ऑफ, कौन सा ये, अमोनियम एसीटेट, उसकी बात करेंगे। मेरे पास है अमोनियम एसीटेट, यानी कि ये जब अमोनियम एसीटेट हमारे पास आयनाइज होगा तो हमारे पास ये बनना चाहिए। अब मैंने कहा मैं एसिड डालू या बेस डालू, पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए। पीएच तो तब चेंज होगी ना जब वो एसिडिक या बेसिक बनेगा, यानी जब हम इसमें एसिड या बेस डाल रहे हैं तो एसिड या बेसिक नहीं बनना चाहिए, न्यूट्रलाइज होना चाहिए, तभी हमारी पीएच नहीं चेंज होगी। सपोज करो मैं इसमें एडिड डालती हूँ, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। एसिड में हम ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। ठीक है, अब HCl डाला तो कुछ ना कुछ ऐड तो होना चाहिए। जब एसिड में HCl डालेंगे तो इसका जो एसिटेट पार्ट है ये H पॉजिटिव आयन के साथ हमारा क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। HCl से H पॉजिटिव आयन ले लो या H3O पॉजिटिव, एक ही बात है। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, डन। तो ये तो एसिडिक आ गया, ये तो वीक है, इसकी वजह से तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो हमारा एसिड डालने पे तो कोई फर्क नहीं आया। अब डालते हैं बेस। अब बेस डालने पे क्या किया, NH4 है, इसी का एक पार्ट है ना ये, इसी में बेस डाला तो OH नेगेटिव, सपोज करो NaOH डाला आपने, उससे आ गया OH नेगेटिव, वो इसके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद करेंगे NH4OH। ये तो वीक हमारा बेस आ गया, वीक बेस है तो इससे भी आयनाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि इन दोनों की वजह से कहीं भी पीएच में कोई चेंज नहीं आया। मैंने एसिड डाला तो भी न्यूट्रलाइज होगी, मैंने बेस डाला तो भी क्या हो गई, न्यूट्रलाइज होगी, नो चेंज। क्लियर। तो ये तो आ गया जब हमने सिंगल सब्सटेंस को यूज किया। अब बात करते हैं सेकंड में, हमने जो बफर लिए थे एसिडिक बफर, उसकी बात करते हैं। एसिडिक बफर में मैंने कैटेगरी ली थी जिसमें मैंने एक वीक एसिड लिया था और उसी का सोल्ट लिया था। अब इनमें एक आयन में इफेक्ट लगते हैं, दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। इनमें एक आयन हमेशा क्या होता है, कॉमन, चाहे आप एसिडिक बफर की बात करो चाहे आप बेसिक बफर की बात करो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। एक आयन क्या होगा, कॉमन होगा, तो दूसरे की कंसंट्रेशन अपने आप क्या हो जाएगी, सस्प्रेस्ड होती जाएगी। कैसे, अब हम यहाँ पर सोल्यूशन लिया, अब मैं इसके अंदर एसिड ऐड करती हूँ। अब मैं जब इसमें एसिड ऐड करूंगी, एसिड यानी HCl ऐड किया, तो उसने क्या कर लेना है, इनके नेगेटिव वाले पार्ट के साथ सारों ने अट्रैक्ट कर देना और सारे के सारे क्या बना देंगे, एसिटिक एसिड, जो कि क्या है, एक वीक एसिड। वीक एसिड बना, वीक एसिड बना तो पीएच में कोई ज्यादा खास चेंज नहीं आया। डन। अब बचा कौन सा पार्ट, हमारे पास दूसरा पार्ट क्या आ गया, यहां से एक निकलता है H पॉजिटिव आयन। अगर मैं अब ऐड करती हूं बेस, अगर मैं बेस ऐड करूंगी तो बेस क्या करेगा, इस H पॉजिटिव आयन के साथ अट्रैक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, वाटर। फिर से वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, सारा का सारा बेस क्या हो गया, खत्म होता गया। बेस खत्म हो गया, इसका मतलब ना तो एसिड डालने पे पीएच में चेंज आया, ना ही बेस डालने पे पीएच में चेंज आया, बिकॉज यहाँ पर एक आयन क्या था, कांस्टेंट था। कौन सा आयन कांस्टेंट है, अगर मैं एसिडिक एसिड की बात करूं, ये वीक एसिड है तो मेरे पास ये बनाएगा, और इसकी बात करूं तो ये जब डिसोसिएट होगा तो मेरे पास इसकी बनेगा। तो ये एक आयन इन दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, तो जब एसिड डाला तो उसने एक के साथ अटैक कर लिया, बेस डाला तो उसने दूसरे के साथ कर लिया, तो ओवरऑल इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। क्लियर। अब आते हैं इसी में नेक्स्ट हमारे पास थर्ड, बेसिक बफर। अब मैं बेसिक बफर की बात कर रही हूं। बेसिक बफर मेरे पास क्या है, NH4OH और NH4Cl, उसी का सोल्ट। इनमें भी क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट। कैसे, जब मैंने इसे डिसोसिएट किया तो NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और जब मैंने इसे किया प्लस Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे एक आयन क्या आ गया, कॉमन, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। अब इसमें फिर से वही करो, एक बार ऐड करो एसिड। अब पहले मैं एसिड ऐड करती हूँ,
जब एसिड ऐड होगा तो वो सारा का सारा एसिड किसके साथ चला जाएगा, हमारा बेस के साथ। जब मैंने एसिड डाला तो मेरे पास क्या, OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव मेरा सारा के सारे एसिड के साथ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, मेरे को वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। डन। और अगर मैंने यहाँ पर बेस ऐड कर दिया, बेस क्या जाएगा, सारा का सारा NH4 पॉजिटिव के साथ जाएगा। तो जब हमने बेस ऐड किया तो उसने बना दिया NH4OH, जो हमारा क्या है, एक वीक बेस है। इसकी वजह से भी पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ा। मींस जब हमने एसिड डाला या हमने बेस डाला तो उसकी वजह से हमारी जो पीएच है उसमें कहीं भी कोई भी चेंज नहीं आया। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बफर सोल्यूशन। अब ये जो बफर सोल्यूशन होते हैं, जितने भी हमारे वीक एसिड के बफर होते हैं, जो हमारे वीक एसिड बफर होते हैं, ये जनरली हमारे 4 to 7 की रेंज में होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी एसिड की रेंज है ना 0 to 7, तो ये हमेशा 4 to 7 की रेंज में होंगे। और जो भी हमारे वीक बेस बफर है, ये हमारे हमेशा 7 to 10 की रेंज के बीच में ही लाई करेंगे। ठीक है, जितने भी स्ट्रॉन्ग होंगे वो इतनी हाई में आएंगे, इस रेंज में आएंगे 4 to 7 में, और 7 to 10। जैसे हमारे पास पर्टिकुलर पीएच नंबर 4, पीएच नंबर 9, पीएच नंबर 7, इनके बफर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। जनरली बफर हम बनाते कैसे हैं, या तो आप जैसे एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट है, इन दोनों को मिक्स कर लो, और मिक्स करने के बाद आप इनका बफर प्रिपेयर कर सकते हो और उसकी पीएच को फाइंड आउट कर सकते हो। नहीं तो स्टैंडर्ड पीएच नंबर 4 का बफर है, इसका एक पर्टिकुलर कैप्सूल्स आते हैं, जस्ट आपको उन्हें पानी में डिसॉल्व करना होता है और आपके पास वो बफर क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। से अगर आप 4 नंबर का लोगे तो आप pH 4 का सोल्यूशन बना रहे हो बफर का, ऐसे 9 का आता है, 7 का आता है, अलग अलग pH पे हमारे पास बफर के सोल्यूशन आते हैं जिन्हें हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और वैसे अगर लैब में प्रिपेयर करना हो तो आपके पास जैसे सोडियम एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट है, इन दोनों को मिक्स करो इक्वल अमाउंट में, मीन्स 1 मोलर दोनों का सोल्यूशन मिक्स करो। मिक्स करने के बाद जो आपके पास प्रिपेयर होगा वो बफर हो जाएगा वीक एसिड का, एसिडिक बफर। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड लेके आप उन दोनों को मिक्स करो, और उन दोनों की मिक्सिंग के बाद हमारे पास जो बफर बनेगा वो हमारा बेसिक बफर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बफर को प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि वो सोल्यूशन जिनके ऊपर एसिड या बेस के एडिशन का कोई भी फर्क ना पड़े, वो हो जाते हैं हमारे बफर सोल्यूशन। अब हमारे पास का एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें हमें इन बफर मिक्सचर्स की कैलकुलेशन करनी है कि कैसे हम इनकी पीएच को फाइंड आउट करेंगे, बफर की पीएच को, जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।